Hey student, a very good morning and welcome in the TSN, the Senior Secondary School. Now our new session is start. So we are doing the study of English and it is the chapter number 1. Concentration is important and I'm your favorite English teacher, Varsha Mathur. So now we start the chapter. दिस इज़ द कंसंट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब कि हमारा जो जीवन होता है, हमारा जो लाइफ होती है, उसमें कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता जो है उसका बहुत महत्व है। ज्योति एंड रश्मि वर सिस्टर्स। ज्योति और रश्मि दो बहनें थी। दे वर ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड्स। और वो बहनें तो थी ही लेकिन साथ ही वो बहुत अच्छी दोस्त थी। एनीवन हु सॉ देम टुगेदर न्यू दैट। और जो भी उनको देखता था वो जानता था कि ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छी बहन हैं और उसी के साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। बोथ गर्ल्स वर वेरी ब्यूटीफुल, थिन, हैड लॉन्ग प्लीट्स एंड ब्राइट आइज। और ये दोनों जो लड़कियां थी वो बहुत सुंदर थी, पतली दुबली थी और दो चोटियां बनाती थी मांग निकाल के। ऑल्दो दे लुक्ड अलाइक, दे वर वेरी डिफरेंट। बहुत हद तक वो सेम लगती थी लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग थी। ज्योति लव्ड म्यूजिक एंड शी वॉज लर्निंग टू प्ले द हारमोनियम। ज्योति को म्यूजिक का बहुत शौक था इसलिए वो हारमोनियम बजाना सीख रही थी। रश्मि ऑल्सो लाइक म्यूजिक बट शी लव स्पोर्ट्स इवन मोर। रश्मि को भी म्यूजिक पसंद था लेकिन उसे खेल में उससे ज़्यादा रुचि थी, मतलब गेम्स में रश्मि को ज़्यादा रुचि थी। रश्मि वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द गर्ल्स बास्केटबॉल टीम इन द स्कूल। रश्मि जो थी वो अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम में बहुत अच्छी प्लेयर थी, मतलब सबसे बेस्ट प्लेयर थी। रश्मि को बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो बेस्ट प्लेयर थी बास्केटबॉल खेलने में। वन आफ्टरनून व्हेन शी केम होम आफ्टर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, रश्मि could hear her sister. एक दिन रश्मि जब खेल खेलकर अपने घर लौटी तो उसने अपनी बहन को सुना। शी वॉज प्रैक्टिसिंग हर म्यूजिक। Quietly, Rashmi walked into the kitchen and began to look for something to eat. जब वो घर पर आई तो देखा कि उसकी बहन गाने की प्रैक्टिस कर रही है, तो रश्मि ने सोचा कि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं, तो वो दबे कदमों से आई और किचन की तरफ गई और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। कैन आई हैव सम पोटैटो चिप्स टू आस्क्ड ज्योति। ज्योति ने कहा, क्या मुझे कुछ पोटैटो चिप मिल सकते हैं? डिड आई डिस्टर्ब यू आस्क रश्मि। अब रश्मि ने सोचा, अरे इसे पता लग गया मैं आ गई, तो उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑल आफ्टरनून फॉर द कॉन्सर्ट दिस वीकेंड एंड आई एम टायर्ड हंग्री। अब जो ज्योति है जो कि प्रैक्टिस कर रही थी म्यूज़िक की, वो बोली कि मैं कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी जो कि वीक के एंड में है और मैं प्रैक्टिस करते करते थक गई हूँ और मुझे भूख लग रही है। ज्योति हैड बीन टॉकिंग हारमोनियम ज्योति हैड बीन टेकिंग हारमोनियम लेसन फॉर अबाउट 2 years। अब जो ज्योति है वो हारमोनियम जो है वो 2 घंटे से बजा रही थी। मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास हैड बीन प्लेइंग द हारमोनियम फॉर 3 and 4 years। ज्योति 2 घंटे से नहीं 2 सालों से हारमोनियम बजाना सीख रही थी और उसके जो बाकी के क्लासमेट्स थे वो उसके सीनियर्स थे, वो लगभग 4 साल से हारमोनियम बजाना सीख रहे थे। I know I play well when I'm not at home, Jyoti said, but I'm afraid to play on stage. I know I play well when I'm at home. ज्योति ने कहा, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं बहुत अच्छा बजाती हूँ, but I'm afraid to play on the stage. पर मुझे स्टेज पर जाकर बजाने में बहुत डर लगता है। What will I do if I make some trouble mistake? यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्या करूँ? रश्मि hugged her sister. Don't be afraid, she said. Just relax and think you are playing at home and no one is listening you to but अम्मा, फादर एंड मी। तुम जब भी स्टेज पे परफॉर्मेंस दो तो तुम प्लीज़ ये सोचो कि तुम घर पर ही अपना परफॉर्मेंस दे रही हो और मैं, मम्मी पापा के अलावा तुम्हें कोई नहीं देख पा रहा है, ठीक है? जब भी स्टेज पर हो तो ऐसी फीलिंग लाओ कि तुम घर में हो और
मम्मी पापा और मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है। आई विल ट्राई सेड ज्योति। ज्योति ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगी। सून द डे ऑफ द कॉन्सर्ट कैम। अब कॉन्सर्ट वाला दिन आ गया। दैट मॉर्निंग व्हेन शी अवोक ज्योति सैड शी हैड स्टमक। अब क्या हुआ, जिस दिन कॉन्सर्ट था ज्योति सुबह उठी और उसने सुबह उठते ही कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यू आर जस्ट नर्वस सैड द मदर। तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम ज्योति बहुत नर्वस हो रही हो, क्योंकि उसकी मम्मी को पता था कि आज कॉन्सर्ट है तो उसको डर लग रहा है और डर के कारण नर्वस हो रही है। वाई डोंट यू कम रनिंग विथ मी सैड रश्मि। अब उसकी बहन ने उसकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए कहा कि तुम ज्योति आ जाओ मेरे साथ, चलो हम थोड़ा सा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थी तो रोज़ वो रनिंग करती थी, इसलिए उसने कहा चलो रनिंग करेंगे, उससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। शी वॉज जस्ट गोइंग आउट ऑन हर मॉर्निंग रन। दोनों बहनें सुबह सुबह मॉर्निंग रनिंग पर चली गई, दौड़ने चली गई। रनिंग लाव ज्योति यू आर रनर नॉट मी। तो ज्योति ने कहा कि रनिंग, तुम तो रनर हो, मतलब तुम तो भागती हो, स्पोर्ट्स में हो, पर मैं नहीं। आई नो रिप्लाइड रश्मि बट इफ़ यू रन विथ मी इट्स विल हेल्प यू रिलैक्स। रश्मि ने कहा मुझे पता है, लेकिन यदि तुम मेरे साथ रनिंग करोगी तो तुम्हें डेफिनेटली रिलैक्स मिलेगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा, नर्वसनेस तुम्हारी कम होगी। द सिस्टर्स रन अराउंड द पार्क। अब दोनों बहनें पार्क में दौड़ लगाने के लिए गई। रश्मि रन स्लोली सो ज्योति कुड कीप अप विथ हर। रश्मि थोड़ा धीरे भागने लगी ताकि उसकी जो बहन है वो उसके साथ में रन कर सके। डोंट यू फील बेटर माई बास्केटबॉल कोच सेज दैट एक्सरसाइज मेक्स यू फील काम। अब रश्मि ने अपनी बहन से ज्योति से पूछा, अब जब तुम मेरे साथ रनिंग कर रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है, अच्छा महसूस कर रही हो? मेरे बास्केटबॉल सर ने मुझे समझाया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हम काम हो जाते हैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, तो थकने के बाद हमें लगता है अरे अब पढ़ाई नहीं होगी, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा घर के बाहर निकल जाना चाहिए। यदि पास में कोई गार्डन हो तो वहाँ, और थोड़ा सा या तो रनिंग कर सकते हो तो आप वो करो, नहीं तो कोई बात नहीं वॉकिंग कर लो। तो उससे क्या होगा कि हम काम हो जाते हैं, हम हमारी थकान भी दूर हो जाती है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। फिर आप पढ़िए तो देखिए पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे ही रश्मि ने अपनी सिस्टर को रनिंग पे ले गई और बोले कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मेरे सर ने समझाया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा मन शांत हो जाता है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। What does she say about making mistake? आस्क्ड ज्योति। अब ज्योति के तो दिमाग में वही चल रहा था कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। तो उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारे सर मिस्टेक के बारे में क्या कहते हैं। She says that if you make a mistake, you must concentrate harder and continue. तो रश्मि ने जवाब दिया कि वो बताते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, आपको उसका बार बार मतलब उसको अभ्यास कीजिए। मतलब हम कोई चीज़ सही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसकी बार बार बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास करना चाहिए। शी सेज यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ द पास्ट। हमें जो हमारी गलती हो चुकी है उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। पर हाँ, हमसे ये बात हुई तो हमें उसकी और प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज्योति वॉज लिटिल टायर्ड एंड आउट ऑफ ब्रीथ बट हर स्टमक हैड वैनिश्ड एंड शी फेल्ट काम। अब जो ज्योति थी, क्योंकि उसको तो भागने की आदत थी नहीं, तो वो थक गई थी और अब उसकी सांस भी फूलने लगी थी, पर उसका जो पेट का दर्द था वो गायब हो गया था और वो एकदम शांत हो गई थी, काम हो गई थी। द सिस्टर्स हैड अ बाथ एंड गॉट ड्रेस्ड ज्योति कॉन्सर्ट। अब जो दोनों बहनें थी वो घर गई और उन्होंने बात लिया, उसके बाद वो ज्योति के कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो गई। दे रीच द ऑडिटोरियम। अब वो जहाँ कॉन्सर्ट था उस ऑडिटोरियम में पहुँची। इट वॉज लार्ज, देयर सीम टू बी ऑलमोस्ट 100 पीपल इन इट। बच्चों, जो ऑडिटोरियम होता है वो मंच होता है, मतलब समझ लीजिए वो हॉल होता है जहाँ पर कि आपका प्रोग्राम होने वाला है। तो वो उस हॉल में, ऑडिटोरियम में पहुँच गए और वहाँ पर 100 लोगों से ज़्यादा लोग थे। ज्योति चेयर्स कम बैक। अब ज्योति का तो
डर के मारे बुरा हाल था और उसके आंसू निकलने लग गए। शी स्टार्टेड टू स्वेट एंड हर हैंड्स फेल्ट कोल्ड, और डर के मारे उसको पसीना आने लगा और उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ऐसा होता है, ये एक मतलब मनुष्य की एक कुछ संवेदनाएं हैं, एक फोबिया है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो सबके साथ होता है, सभी बच्चों के साथ होता है, आज हमारे साथ भी होता है। तो हमें एक डर लगने लग जाता है, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, एक हमें धुजनी से छूटने लग जाती है। तो वो जो ज्योति थी वो रोने लग गई और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। गुड लक was spread रश्मि टू हर सिस्टर। रश्मि ने अपनी बहन के कान में कहा, गुड लक। Guruji's students came up to the stage and played the piece they had practiced. Many of them was much older than Jyoti and they played well. अब मंच पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। गुरुजी और उनके जो बच्चे हैं वो एक एक कर कर अपना प्रोग्राम देने लगे, जिसकी भी उन्होंने प्रैक्टिस की थी। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, लेकिन जो भी स्टूडेंट थे वो ज्योति से सब बड़े थे, क्योंकि ज्योति केवल 2 साल से सीख रही थी और बाकी स्टूडेंट 4 ईयर्स से हारमोनियम प्ले कर रहे थे। नाउ ज्योति बिगैन टू प्ले बट शी मेड अ मिस्टेक एंड स्टॉप। अब ज्योति ने बजाना शुरू किया, लेकिन उससे एक गलती हो गई और वो रुक गई। फॉर अ मोमेंट ज्योति क्लोज हर आइज एंड स्टार्टेड अगेन। 1 सेकंड के लिए ज्योति रुक गई थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करी और वापस से शुरू कर दिया। रश्मि प्रेयर फॉर हर सिस्टर टू स्टार्ट अगेन, और ये देखकर रश्मि भी अपनी बहन के लिए प्रेयर करने लगी, भगवान ये दोबारा शुरू कर दे। This time there were no mistakes. The music was full of beauty. When the music ended, people stood up and clapped loudly. अब जब ज्योति ने दोबारा हारमोनियम बजाया तो उसने कोई भी गलती नहीं की। अब जब उसका म्यूज़िक एंड हो गया, मतलब उसने अपना परफॉर्मेंस ख़त्म कर दिया, तो लोगों को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। लोगों ने बहुत 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 तालियां बजाई। When the concert was over, Guruji put his hand on Jyoti's head and blessed her. जब कॉन्सर्ट पूरा ख़त्म हो गया तो गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने ज्योति को आशीर्वाद दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चिल्ड्रन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, ही सेड। गुरुजी ने कहा, मेरी बच्ची, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मतलब गुरुजी बहुत खुश हो गए। तो ये चैप्टर था, 2 बहनों का चैप्टर था, और ये था कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पर आपको कंसंट्रेट होना चाहिए, यानी कि उसमें आपकी एकाग्रता